हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिप बी 90। दोस्तों, मैं आ गया एक नया वीडियो के साथ में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। जब हम जाते हैं इंटरव्यू के लिए, सबसे पहला राउंड पे जो इंटरव्यू होता है उसमें हमको काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछा जाता है और हमको उसकी सही सही आंसर भी करना होता है। तो जिसलिए मैंने डिसाइड किया क्यों ना मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें सारे जो क्वेश्चन है मोस्टली जो पूछा जाता है उसके बारे में हम बात करें, ताकि पहला राउंड का जो इंटरव्यू हम पास हो जाए और सेकेंड राउंड पे तो हमको अब पता ही है कि हमको उसमें खाना बनाना पड़ता है, जिसमें फूड ट्रायल होता है। तो पहला राउंड का जो क्वेश्चन एंड आंसरिंग का जो इंटरव्यू होता है, अगर इस वीडियो को आपको देख लिया तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप आसानी से जो पहला राउंड का फर्स्ट राउंड का इंटरव्यू तो इसमें पास कर लोगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने 10 टॉपिक लिया है, जिसमें टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाई डिड यू लीव योर लास्ट जॉब, यू व्हाट आर योर स्ट्रेंथ और वीकनेस। तो इस सारे टॉपिक के बारे में बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाला जो ऑप्शन है ये टेल मी अबाउट योरसेल्फ। आप कहीं पे भी जाओ इंटरव्यू के लिए, चाहे कॉमी हो, सीडीपी हो, शू शेप हो या फिर एग्जीक्यूटिव शेप हो, सबसे पहले जो आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है वो है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर हमको इसके लिए प्रिपरेशन करना पड़ता है, पर हम मोस्टली नहीं करते और जिस वजह से हमारा जो पहला इंप्रेशन है वो खराब हो जाता है। इस क्वेश्चन की आंसर आपको इस तरह से देना है ताकि आगे वाला जो इंटरव्यू लेने वाला बंदा है पास कोई क्वेश्चन बचे ही ना, तो आसानी से आप जो है इंटरव्यू राउंड है आप पास कर सकते हो। तो मैं बताता हूँ एक किस तरह से काम करता है और इसकी फॉर्मूला क्या है। देखिए यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बना के रखा है, जिसमें मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट्स लिया है, की पॉइंट से। और ये जो 5 की पॉइंट्स आपको एक ही मिनट में बोलना है, क्योंकि जो अबाउट योरसेल्फ जो बोलने के लिए कहा जाता है इसको सिर्फ एक ही मिनट दिया जाता है बोलने के लिए। और एक ही मिनट के अंदर आपके पर्सनल डिटेल्स से लेके आपका एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस और आपके अचीवमेंट के बारे में भी बात करना होता है। तो शायद ही आपको इस बारे में पता नहीं था। देखिए, आपको इस वीडियो से स्टार्टिंग में आपको कितना सारा चीज़ पता चल गया ना, कि आपको कुछ ऐसे ही पहले एक्सपीरियंस बता दो फिर एजुकेशन बता दो, इस तरह से नहीं करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जी प्रॉपर तरीका क्या होता है इसको आपको बताने का, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो सबसे पहले मैंने एक यहाँ पे पॉइंट लिया है। इस पॉइंट में देखिए, इस पे मैंने कुछ मेरा डाला है, कुछ डमी टेक्स्ट है। आप आपके हिसाब से इसको डिजाइन करना पड़ेगा। ये जो फॉर्मूला मेथड में बता रहा हूँ कि आपको किस तरह से स्टेप बाय स्टेप जाना है, इसे आपको फॉलो करना है। आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका जो एजुकेशन है, जो अचीवमेंट है, आपका इसमें ऐड करना है, एक लिस्ट बनाना है, उसको रिवाइज करना है इंटरव्यू से पहले और जाके एकदम फ्लुएंटली बोलना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पॉइंट लिया मेरा खुद का जो बेसिक डिटेल्स है, जैसे कि आई एम विश्वजीत मैन फ्रॉम कोलकाता, बंगाली इज माय मदर टंग, इंस्टेड ऑफ दैट आई कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश फ्लुएंटली। देखिए, मैंने इस पे मेरा नाम बता दिया, मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, मेरा मदर टंग बंगाली, पर मैं हिंदी और इंग्लिश भी फ्लुएंटली बोल सकता हूँ। सेकेंड पॉइंट में हमने यहाँ पे लिया है हमारा एजुकेशन। आई हैव completed my graduation from the Board of West Bengal in 2009. Also, I have done my HM Hotel Management from Kohinoor Institute of Management Center in 2013. So यहाँ पे आपका जो एक्सपीरियंस है, अगर आप मैनेजमेंट नहीं किया, अगर आप डिप्लोमा किया है तो उसका डिटेल्स डालें। अगर आप कुछ नहीं किया है, सिर्फ ग्रेजुएशन किया है, तो उस पर डाल सकते हो। जो भी आपका एडुकेशन है यहाँ पे डाल सकते हो। अगर आपके पास मैनेजमेंट सर्टिफिकेट्स वगैरह नहीं है, पर अपने कंप्यूटर का कोई कोर्स कर रखा है, इस इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी आपने कोर्स किया है, उसको आप मेंशन कर सकते हो। थर्ड राउंड पे सॉरी तो तीसरा पॉइंट में हमने यहाँ पे मेंशन किया हमारा एक्सपीरियंस। देखिए, करंटली आई एम वर्किंग विथ एचआर रेस्टोरेंट मुंबई एज अ सीडीपी। आई हैव आल्सो वर्कड विथ एबीसी हॉस्पिटैलिटी एज अ डेमी शेफ इन 2017. Then I was with XYZ Private Limited as a demi chef in 2015. Also, I was with Dis Hospitality in 2014 as a कॉमी। देखिए, मैं यहाँ पे मेरा सारे एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ। यहाँ पे एबीसी जो है मैं डमी टेक्स्ट डाला हूँ। आपका हिसाब से जो जहाँ कहीं पे भी आपने जॉब किया उसका डिटेल्स डालना है। उसके बाद जो चौथा और फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट पे हमने मेंशन किया हमारा जो अचीवमेंट है और हमारा लक्ष्य क्या है, और हमारा आई मीन ये जो इंडस्ट्री से हमको कितना प्यार है और कितना सिंसियरली हम काम करते हैं, इस चीज़ को आपको दिखाना है। जो फोर्थ पॉइंट पे, तो यहाँ पे मैंने लिखा विद इन 10 years ऑफ माई कैरियर आई गॉट 5 times एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। देखिए, बेसिकली क्या होता है, हमको यहाँ पे कोई अवार्ड वगैरह तो मिलता है ही नहीं ज़्यादा। अगर आप कोई अवार्ड वगैरह प्रोग्राम में
पार्टिसिपेट करते हुए अवार्ड मिला तो बहुत बढ़िया है, आप इसमें यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अगर नहीं है तो अगर एम्प्लॉय ऑफ द मंथ जो है हर एक कंपनी में मिलती ही है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो विद इन दिस 10 years ऑफ माई कैरियर आई गॉट 5 times simple of the month. I am so passionate about cooking that 10 top selling dishes in AOCHA menu are from my recipe book and I'm glad for that. इसमें हम मैंने ये लिखा है कि जो टॉप सेलिंग में मेरा काम को इतना प्यार करता हूँ कि जो टॉप सेलिंग 10 डिशेस है, आइटम्स है। देखिए हाँ, मैं ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, वो काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे अगर मेरा एक भी डिश या फिर मेरा खुद का बना हुआ कोई भी एक प्रोडक्ट वहाँ पे चल रहा है, खाना चल रहा है, ये बहुत ही बड़ा बात होता है। तो इस तरह से मैंने मेंशन किया। देखिए 10 मोस्ट सेलिंग डिशेस आर इन एवोचा मेनू फ्रॉम माय रेसिपी बुक, मतलब मेरा जो रेसिपी है खुद का बना हुआ रेसिपी वहाँ पे चल रहा है और इसके लिए मैं ग्लाड हूँ। तो अगर आप एक कॉमी लेवल की हो तो इस बारे में लिख सकते हो। अगर आप एक सीडीपी या फिर एक शूशेप या फिर जो एग्जीक्यूटिव या सीडीसी हो, ऑब्वियसली जो वहाँ पर जो मेनू डिसाइड किया गया है, मेनू सिलेक्शन हुआ आपके आधार पे ही हुआ है, आपकी रेसिपी बुक से ही सारे रेसिपी को लाया गया है, तो आप इस पॉइंट को मेंशन करना बिल्कुल भी ना भूले। सो लास्ट 5 में जो 5th पॉइंट है, इसमें हमने बताया कि दैट्स ऑल अबाउट मी, इट विल बी माई प्लेजर टू बी अ पार्ट ऑफ योर ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ऊपर से 1 नंबर से लेकर 4 नंबर तक सिर्फ हमने हमारे बारे में बताया, लास्ट में मैंने एक की पॉइंट डाला, इसे कहते हैं की पॉइंट, ये दिखाने के लिए कि जो जहाँ पे हम इंटरव्यू देने हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जो कंपनी में हम इंटरव्यू देने आए, उस कंपनी को भी हम कितना चाहते हैं और कितना हम उन कंपनी के साथ में भी काम करने की आशा रखते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हमने की पॉइंट डाला, इट विल बी माई प्लेजर, मेरा खुशी होगी अगर आपका जो ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन है इसमें हमको काम करने की मौका मिलेगा। तो देखिए ये जो 5 पॉइंट्स के बारे में हमने बताया, ये एक की पॉइंट से आपको इसको आपके हिसाब से डिजाइन करना है। सारे मेथड्स जो है आपको स्टेप बाय स्टेप ही जाना है और एक ही मिनट के अंदर बोलना है। तो मैं आपको एक बार बोल के दिखाता हूँ। I am Vishwajit Bain. I am from Kolkata. Bengali is my mother tongue. Instead of that, I can speak Hindi and English fluently. I have completed my graduation from the board of West Bengal in 2009. Also have done my HM from Kohinoor Institute of Management Center in 2013. Currently, I'm working in Aocha Restaurant, Mumbai as a CDP. I have also worked with ABC Hospitality as a demi chef in 2017. Then I was with XYZ Private Limited as a demi chef in 2015. Also, I was with Dish Hospitality in 2014 as a commie. Within these 10 years of my career, I got 5 times Simple of the Month. I am so passionate about my cooking that 10 most selling dishes in Eocha menu are from my recipe book, and I'm glad for that. That's all about me. It will be my pleasure to be a part of your great organization. Thank you. So that's how you have to explain, और आपको इस तरह से बोलना है। और ये जो है मैंने इंग्लिश में लिखा है, अगर आपको इंग्लिश फ्लुएंटली नहीं आता, इंग्लिश नहीं बोल सकते, तो आप डेफिनेटली इस चीज़ को इसी मेथड को यूज़ करके कि आपको पहला क्या लिखना है, सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स के बारे में बताना है, फिर एजुकेशन के बारे में बताया, फिर एक्सपीरियंस, फिर अचीवमेंट, और उसके बाद ये जो की पॉइंट इसको आप हिंदी में लिख दीजिए और उसके बाद हिंदी में बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको ध्यान रखना है कि आपको ये जो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बोलना है और फ्लुएंटली बोलना है, लाउडली बोलना है। लास्ट में मैं आपको एक टिप्स दूंगा, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो फ्लुएंटली और लाउडली बोले, क्योंकि अगर आप एक चीज़ बोल रहे हो और जो इंटरव्यू लेने वाले बंदे उसको समझ में नहीं आया, दोबारा पूछते हैं, तो कहीं ना कहीं आप घबरा जाते हो क्योंकि सोच के कि कहीं मैं गलत तो नहीं बोल दिया। तो आपको लाउडली बोलना है, क्लियरली बोलना है। आपकी कॉन्फिडेंस लेवल वहाँ पे साबित करता है कि आप कितना कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, अगर आप लाउड और क्लियर बोल सकते हो इंटरव्यू के टाइम पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, और जैसे मैंने आपको पहले बताया, मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो बाकी 9 पॉइंट्स है इसके बारे में। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला। ये जो फॉर्मेट है, ये आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इससे आप क्लिक करके मेरा जो ऑनलाइन स्टोर है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है। वहाँ पे ऑप्शन होगा कि पे नाउ, बट वहाँ पे पे नहीं करना पड़ेगा, टोटली फ्री में रख दूंगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, आपके हिसाब से इसको डिज़ाइन करो और उसको रिवाइज करो और इंटरव्यू में जाके फाड़ दो। तो इस तरह से आप कर सकते हो। सो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना बिल्कुल ना भूले। देखिए काफ़ी मेहनत होता है वीडियो बनाने के लिए। अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं होटल इंडस्ट्री के रिलेटेड और मोस्ट यूज़फुल टॉपिक पे मैं वीडियो बनाता हूँ। तो कभी भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।